बेटा एक आज नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीओसी का पार्ट है कॉन्जुगेशन। क्या है? कॉन्जुगेशन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन होता क्या है? अगर कॉन्जुगेशन की बात की जाए तो कॉन्जुगेशन के बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे सिंपल, जितने इजी वे में किसी चीज़ को हम समझ सके, वही हमारे लिए अच्छा डेफिनेशन होता है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन में अगर देखें तो एक डेफिनेशन लिखे हैं, एक तरीके से देखा जाए, एनी एटम और ग्रुप इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम। किससे बेटा? अनसैचुरेटेड सिस्टम if it present direct attach with one atom of the multiple bond through single bond and that atom should have pi bond or positive charge or negative charge or lone pair electron or unpaired electron are known as conjugated system, या फिर क्या कहेंगे उसको? conjugation। क्या कह रहे होंगे? conjugation। अब बात करें हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एथाइलिन है। एथाइलिन है आपके पास, ये कैसा सिस्टम है? अनसैचुरेटेड सिस्टम। अगर इसके एक एच को हम रिप्लेस कर दें किससे? एक्स से। किससे रिप्लेस कर दे बेटा? एक्स से। तो बनता क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH और एक्स। ठीक है, इस एक्स को अगर देखें तो ये एक्स अगर किसी पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, पाई बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड भी। ठीक है, या एक्स पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर एक्स पर क्या हो? निगेटिव चार्ज हो, या फिर क्या हो? लोन पेयर हो, या फिर क्या हो? अनपेयर्ड हो। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? सिंपल वे में कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरीके से दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, C मतलब यहाँ क्या है? एक तरीके जस्ट लाइक एक्स, और ये C किससे जुड़ा है? पाई बॉन्ड से। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या है? कॉन्जुगेशन है। क्या है? कॉन्जुगेशन है। ठीक है, और भी एग्जांपल लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि यहाँ भी अल्टरनेट क्या आ रहा है? यानी कि तरीके से अल्टरनेट क्या आना चाहिए? पाई सिग्मा पॉजिटिव आ रहा है। क्या रहा है? पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो इसको भी हम कहेंगे कैसे सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड। यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे क्या आ रहा है? पाई सिग्मा और निगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर। यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर। पाई सिग्मा यहाँ क्या है? निगेटिव चार्ज। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या फिर क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन, है ना। लेकिन अगर हम ध्यान दें कॉन्जुगेशन से पहले कॉन्जुगेट पोजीशन क्या है, तो कॉन्जुगेट पोजीशन की बात की जाए तो अल्टरनेट पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कॉन्जुगेट पोजीशन। क्या कहलाएगा वो? कॉन्जुगेट पोजीशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पाई सिग्मा पाई, यानी कि पाई सिग्मा पाई, ये क्या है? अल्टरनेट पोजीशन पे दोनों पाई बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहें? कॉन्जुगेट पोजीशन। अगर पूछे कितने कॉन्जुगेट पोजीशन, तो 2, 1, 2। पाई सिग्मा पाई, यहाँ भी देखिए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। कॉन्जुगेट पोजीशन कितने हैं? 2। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो अल्टरनेट पोजीशन पे 3 पाई बॉन्ड है। किससे? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो कितने कॉन्जुगेट पोजीशन हुए? यहाँ 3। यहाँ अगर देखें एक सिंपल एग्जांपल लिखे हुए हैं, पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ये जो पाई बॉन्ड है इट इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। इसका मतलब कह सकते हैं ये अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि पाई सिग्मा सिग्मा पाई, लेकिन ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा और पाई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है? कितने कॉन्जुगेट पोजीशन हुए? 2, पाई सिग्मा पाई। कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? पहला कि अगर कॉन्जुगेशन है तो पहले बेटा फॉर कॉन्जुगेशन एटलीस्ट 2 कॉन्जुगेट पोजीशन आर नेसेसरी।
किसी भी कॉन्जुगेशन के लिए कम से कम हमको कितने कॉन्जुगेट पोजीशन की आवश्यकता पड़ेगी फिलहाल, तो होगा कितना बेटा 2, कम से कम 2 होने चाहिए। ये बात क्लियर है। हम बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो टाइप हम लोगों को मिलता है वो क्या मिलता है? पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। क्या मिलता है बेटा? पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, है ना। इफ ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन है पाई बॉन्ड, अगर सभी कॉन्जुगेट पोजीशन हमारे क्या है? पाई बॉन्ड है, देन इट इज नोन एज पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। क्या कहलाएगा? पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। जैसे पाई सिग्मा पाई, 2 कॉन्जुगेट पोजीशन, दोनों कॉन्जुगेट पोजीशन पे क्या है? पाई बॉन्ड है। पाई सिग्मा पाई, यहाँ भी क्या है? पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ भी क्या है? पाई पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। सिमिलरली पाई सिग्मा पाई, पाई पाई कॉन्जुगेशन। यहाँ भी देखेंगे तो पाई सिग्मा पाई पोलर बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में। यहाँ भी आपके पास क्या होगा? पाई सिग्मा पाई। तो इसमें अगर देखा जाए जितने भी एग्जाम्पल थे, इसमें किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। जैसे आपके पास सपोज करो, मान लीजिए ऐसे कोई बेंजीन दे दिया, अगर यहाँ पूछे किस टाइप का कॉन्जुगेशन, तो हम क्या कहेंगे? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो इसको हम क्या कहेंगे? पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। क्या मौजूद है यहाँ? पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। क्या होता है? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। इफ ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पाई बॉन्ड एंड 1 कॉन्जुगेट पोजीशन है पॉजिटिव चार्ज, देन इट इज नोन एज पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। अगर सभी कॉन्जुगेट पोजीशन जनरली क्या हो? पाई बॉन्ड हो, लेकिन एक कॉन्जुगेट पोजीशन पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको हम क्या कह रहे होंगे? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल दिस CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन हमारा क्या? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। क्या करेंगे? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। या फिर ऐसे एग्जांपल दिया हो कुछ, मान लीजिए ऐसे हमारे पास है, ये यहाँ क्या दिया? इस तरीके से, तो हम इसको क्या कहेंगे? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। क्या कह रहे होंगे? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ये बात क्लियर है। या फिर सपोज करो आपके पास ऐसे कोई एक सिस्टम बना दिया, ऐसे यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, और इस तरीके से लगा दिया हो यहाँ CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसको भी हम क्या एग्जाम्पल कहेंगे? किसके बीच कॉन्जुगेशन है? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन के बीच। एक बात हमको ध्यान देनी होती है, नोट लिख लें थोड़ा से। पॉजिटिव चार्ज बियरिंग एटम, ये ध्यान देने वाली बात है। पॉजिटिव चार्ज बियरिंग एटम मस्ट है एम्प्टी p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। यानी पॉजिटिव चार्ज बियरिंग जो एटम होगा उसके पास क्या होना चाहिए? एम्प्टी p ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर एम्प्टी d ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन को देखें तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, यानी कि इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा बेटा? एक एम्प्टी p ऑर्बिटल। और एम्प्टी p ऑर्बिटल होने की वजह से ये सिस्टम कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। और किस में होगा ये कॉन्जुगेशन? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। सिमिलरली अगर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये कैसा होगा? इट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। अगर कंप्लीट ऑक्टेट है और इसके पास यहाँ कोई एम्प्टी d ऑर्बिटल भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? क्या ये कॉन्जुगेशन में है? तो यहाँ अगर हम कॉन्जुगेशन करा दें सपोज करो, तो ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा, तो ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा होगा? 5 बॉन्ड से, और टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इट हैव नो एम्प्टी p ऑर्बिटल। हम कहेंगे इसके पास कोई एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है, और ना ही कोई एम्प्टी d ऑर्बिटल है। तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी ये सिस्टम अगर कोई पूछे क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो हम ये कहेंगे
इट इज नॉट ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अदर एग्जाम्पल एक देखें हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH OMe पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर देखा जाए इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। क्या ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी इम्पटी p ऑर्बिटल मौजूद नहीं है और ना ही इम्पटी d ऑर्बिटल है, तो ये पाई बॉन्ड इधर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। इसका मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, तो इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सिमिलरली यहाँ भी देखें, अगर हम लोग पास क्या ये नाइट्रोजन NaNH3+ इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि इसके पास ना तो इम्पटी p ऑर्बिटल है और ना ही इम्पटी d ऑर्बिटल है। बट सिस्टम की बात करें तो ये कॉन्जुगेटेड हो सकता है, और हो सकता है क्या, होगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन मौजूद है, लेकिन पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन मौजूद नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा किसमें, कॉन्जुगेशन में। ये बात क्लियर हो रही? सिमिलरली ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है, कई कॉन्जुगेशन में अगर जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो नहीं जाएगा। क्यों? वही रीजन, न तो इसके पास इम्पटी p ऑर्बिटल है, न इम्पटी d ऑर्बिटल है, इट हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। लेकिन कॉन्जुगेशन है, क्यों है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई पाई कॉन्जुगेशन, तो यहाँ कॉन्जुगेशन है, लेकिन पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन मौजूद नहीं है। अगर बात करें इस केस की, कोई ऐसा केस दिया हो, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो, CH2 डबल बॉन्ड CH PS3, तो यहाँ अगर देखें क्या लिखे, यहाँ देखो बेटा, इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्पटी d ऑर्बिटल। तो फास्फोरस के पास क्या है, इम्पटी d ऑर्बिटल है, और अगर इम्पटी d ऑर्बिटल है तो ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, और कॉन्जुगेशन में अगर जाएगा तो हम कह सकते हैं दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। अगर इस तरीके से इसको हम इधर शिफ्ट करा दें ऐसे, तो क्या बन रहा होगा, इस तरीके से बन रहा होगा CH2 CH, फिर क्या आएगा PH3, और यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में है। इस केस में अगर देखें तो पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन क्या है बेटा, मौजूद। नेक्स्ट जो केस हमारे पास होता है, अगर हम बात करें तो केस क्या होगा, यहाँ से अगर हमारे पास ये केस ले लें, सिमिलरली यहाँ भी क्या है कि अगर हमारे पास इस केस की बात की जाए तो यहाँ भी क्या है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH SMe सल्फर है, सल्फर के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सल्फर के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आएगा? तो आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्पटी d ऑर्बिटल, जो मैंने लिख भी दिया है। इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज आल्सो प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्पटी d ऑर्बिटल। सिमिलरली जैसे वहाँ बनाए थे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए ऐसे, तो हमारे पास इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन रहा होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड SMe, और यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन है, किसके बीच में है, पाई और किसके बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में। एक बात हमको ध्यान देना होता है, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन ऑलवेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अंडरगोज डीलोकलाइजेशन। हमेशा कौन जाएगा डीलोकलाइजेशन में पहले, जिसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, वही डिस्पर्स होगा, और उसके डिस्पर्स होने से क्या होगा, दूर दूर अगर जाएंगे, डिफरेंट न्यूक्लियस के बीच में आएंगे, तो उससे क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी ऑर्डर क्या है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड। सबसे ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव चार्ज की, देन लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड का, तो ये ऑर्डर होता है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन जब भी हम शिफ्ट कराएंगे तो किधर शिफ्ट कराएंगे, इस ऐसे डायरेक्शन सेट करेंगे, यानी नेगेटिव किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ, लोन पेयर किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ, पाई बॉन्ड किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ, ये ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड किधर जाएगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज और सपोज करो यहाँ पाई बॉन्ड होगा तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ। पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड किधर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखेंगे हम लोग कॉन्जुगेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेक करेंगे इसको कि कैसे कॉन्जुगेशन हो रहा है,
बाकी केस में, ठीक है। थैंक यू।